हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अकाउंट्स ज्ञान बाय मीनू मैम में। आज मैं आपको कुछ कंपनी खाते के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे पास जो है कंपनी है हमारी, एक कंपनी के हैं अंश जिन्हें बोलते हैं शेयर। कंपनी ने अपने अंश जारी किए। अब अंश के लिए अंश जो है वो जनता में निर्गमित किए, उसके लिए क्या होते हैं आवेदन किए। जनता ने आवेदन किए 20,000 अंशों पे। फिर उसके बाद जो जनता में निर्गमित किए गए वो है 20,000 आवेदन। उसके बाद उसमें से 6,000 अंश रिजेक्ट कर दिए गए। जो 6,000 रिजेक्ट कर दिए गए, 20,000 अंश जनता में निर्गमित किए, उसके बाद 6,000 अंश रिजेक्ट कर दिए। तो आवेदन कितने पे था? 20,000 पे। 20,000 का आवेदन था। मान लो कि आवेदन के हैं 2 रुपए, 10 रुपए वाले 20,000 अंश रुपए 10 वाले 10 के हैं। अब उन्हें क्या करते हैं कि आवेदन पर 2 रुपए, आवंटन पर 3 रुपए, प्रथम याचना पर 2 रुपए, द्वितीय एवं अंतिम याचना पर 3 रुपए। यह हमने पार्ट में कर करके बांट दिए। 4 रुपए, 10 रुपए थे, 2 3 5, 2 7 और 3 10 हो गए। अब जब आवेदन हुआ, जनता ने आवेदन किया, तो उसके बाद जब आवेदन हुआ तो उससे आगे बढ़ता है आवंटन। आवंटन हुआ, फिर उसके बाद आती है प्रथम याचना। प्रथम याचना के बाद है द्वितीय एवं अंतिम याचना। चार प्रोसेसिंग है: आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना, द्वितीय एवं अंतिम याचना। अब क्या होता है बच्चों, जब आवेदन हुआ तो आवेदन किया तो क्या है, जब हमारे पास से पैसा जाता है, शेयर में कभी भी नगद पैसा नहीं दिया जाता, हमेशा बैंक के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट ही होता है, क्योंकि वो 1 नंबर में होता है। जब कैश दिया जाता है तो वो 2 नंबर में माना जाता है। तो इसलिए कभी भी हम अंश खरीदते हैं तो उसके लिए पैसा जाएगा बैंक द्वारा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर किसी को इंग्लिश में समझ नहीं आता तो हिंदी में है बैंक खाता ऋणी अंश आवेदन खाते का फिर इसके बाद इसकी दूसरी एंट्री बनती है। दूसरी एंट्री बनती है जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है, ये हमारी अब ये यहां पर क्रेडिट है, उसके बाद डेबिट हो जाएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्यों? क्योंकि ये हमारी पूंजी बन चुकी है। जो बैंक के साथ होता है उसमें तो आता है बीइंग मनी रिसीव्ड। जो शेयर एप्लीकेशन में डेबिट के साथ आता है वहां आता है बीइंग मनी ड्यू। अब 20,000 अंश थे, आवेदन कितनों पे दिया गया? 20,000 अंश के लिए आवेदन हुआ और 2 रुपए का प्रति आवेदन है। जो अंश है वो 2 रुपए प्रति अंश है। तो क्या करते हैं, 20,000 गुणा 2, तो कितने का हो गया? 40,000 रुपए का। एक की 2 एंट्री बनती है,
आवेदन की 2 बनेंगी, आवंटन की 2 बनेंगी, प्रथम याचना की 2 बनेंगी, द्वितीय एवं अंतिम याचना की भी 2 ही बनेंगी। इसकी 8 एंट्री होती है टोटल। ये होती है सिंपल एंट्री। अब इसके बाद आवेदन के बाद क्या आता है? आवंटन। तो आवंटन को बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगी, पर उसमें कंडीशन ये होगी कि जो बैंक वाली एंट्री है ये यहां नीचे आएगी। पहले बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग मनी ड्यू। ठीक है। अब जो हमारा आवंटन है 3 रुपए का। यहां कह रहा है वो 20,000 अंश जनता में निर्गमित किए गए, लेकिन 6,000 रिजेक्ट हो गए। अब जो आवंटन प्रथम याचना द्वितीय याचना जो है वो चलेगी 14,000 पे, क्योंकि 6,000 20,000 में से 6,000 माइनस करके 14,000 अंश बचे। तो 14,000 गुणा 3, 14 कम 14, 14 28, 14 तिया 42। आवेदन के बाद आता है आवंटन, आवंटन के बाद प्रथम याचना, उसके बाद द्वितीय एवं अंतिम याचना। आवंटन को बोलते हैं अलॉटमेंट, प्रथम याचना फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। जब हमारे आवेदन हुए थे 20,000 अंश पर, जनता में जो निर्गमित किए गए थे अंश वो थे 20,000 और 6,000 उनमें से रिजेक्ट हो गए, तो 14,000 बचे। तब अलॉटमेंट की एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग मनी ड्यू। कितने? 42,000 रुपए के, क्योंकि 14,000 रुपए के थे तो 14 तिया 42,000 रुपए। उसके बाद अब बैंक की एंट्री आती है यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बीइंग मनी रिसीव्ड। बैंक के साथ मनी रिसीव होती है और शेयर के साथ मनी ड्यू होती है। कितने की? 42,000 रुपए की। कितने के हो गए ये अंश? 42,000 रुपए के। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैं इसे आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो हिंदी में भी समझा सकती हूं। मैं अभी इसके बाद अगली एंट्री डालूंगी हिंदी में। अगर कोई आपको दिक्कत है समझने में, पढ़ने में, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।